हेलो बच्चों, क्लास 12th में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है जनांकिकी संरचना एवं उसके सिद्धांत और अवधारणा। यानी इस चैप्टर में हम जनांकिकी मतलब जनसंख्या की संरचना, सिद्धांत और अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनांकिकी का अर्थ। क्या पढ़ेंगे? जनांकिकी का अर्थ। जनांकिकी किसे कहते हैं? तो जनांकिकी का तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार यानी जनसंख्या जितनी भी जनसंख्या है उसका आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं और इन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जनांकिकी विषय में। ठीक है, तो यहाँ आपको एकदम क्लियर हो गया कि जनांकिकी का तात्पर्य होता है ज्ञान की उस शाखा से, ठीक है, जिसमें जनसंख्या का आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषता और उन विशेषता में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? जनांकिकी विषय के अंतर्गत। ठीक है, जनांकिकी शब्द जो है आपका, जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1885 इसमें सन 1885 में किसने किया था? अचिले गुलाइड, या कहे उनका नाम है गुइलार्ड। ठीक है, यानी अचिले गुलियार्ड भी आप कहिए या गुइलार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में गुइलार्ड ने किया था। जनांकिकी शब्द जो है अंग्रेजी शब्द किससे बना है? डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो आपका ये जनांकिकी शब्द है वह अंग्रेजी भाषा में डेमोग्राफी का ठीक हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये जो डेमोग्राफी शब्द है वह इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से जनांकिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। डेमोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी जो आपका ग्रीक भाषा की डेमोग्राफी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका डेमो और दूसरा शब्द है आपका ग्राफी। तो बात करते हैं हम प्रथम शब्द की। तो प्रथम शब्द जो है आपका डेमास जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और दूसरा शब्द है आपका दूसरा शब्द है आपका ग्राफो, यानी जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। इस प्रकार डेमोग्राफी का संपूर्ण शाब्दिक अर्थ हुआ मनुष्य या जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकित करना हुआ। गुइलार्ड ने लिखा है कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। यानी सबसे इजी डिफिनेशन इन्होंने दिया है। किसने? गुइलार्ड ने सीधे कहा है कि जनांकिकी वह एक विज्ञान है या ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की जनसंख्या के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, यानी जनांकिकी वह विज्ञान है जो मनुष्य के संख्याओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन करता है। जनांकिकी एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी न्यू इंग्लैंड के विद्वान जॉन ग्रांट द्वारा 1662 में रखी जा चुकी है। यानी जनांकिकी एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में कब इसका न्यू रखा गया था? जनांकिकी का एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसका न्यू इंग्लैंड के विद्वान जॉन ग्रांट द्वारा 1962 में रखी जा चुकी है। इस प्रकार शाब्दिक रूप से डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो जनसंख्या संबंधी यानी जनता के जनसंख्या संबंधी विवरण को स्पष्ट करते हैं। यानी जनांकिकी एक ऐसा विषय है जो जनसंख्या संबंधी विवरण को इसमें स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जनांकिकी की परिभाषा।
अगला हम पढ़ेंगे, यानी इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, जनांकिकी का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे जनांकिकी की परिभाषा। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं अचले गुलियार्ड की, जिन्होंने बताया है कि जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है। इसके पहले हमने क्या बताया था कि जनांकिकी आपका जो है वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जनांकिकी एक गतिशील ज्ञान है। क्या है? गतिशील ज्ञान है जो जनसंख्या के सामान्य गतियों, भौतिक सामाजिक दशाओं का अध्ययन करती है और कहीं अधिक विस्तृत में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है। सोरोकिन ने लिखा है कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या की आकार, घनत्व तथा वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तन को स्पष्ट करती है। यानी सोरोकिन क्या बोल रहे हैं कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की, ये मान लीजिए आपका समाज है, ठीक है, जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, यानी जितनी भी जनसंख्या है, ये आपकी जनसंख्या है ना, जितनी भी इसकी आकार है, ठीक है, इसका घनत्व जो है तथा इसमें कितनी वृद्धि हो रही है और कितनी इसमें कमी हो रही है, इन सब से संबंधित जो भी परिवर्तन होता है इन सबको जनांकिकी के अंतर्गत स्पष्ट करती है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित जनसंख्यात्मक शब्द कोश में लिखा गया है कि जनांकिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन है। उसकी संरचना और विकास का विश्लेषण वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, विकास का विश्लेषण किया जाता है। यानी जनांकिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की संरचना और उसके विकास का विश्लेषण किया जाता है। अगला है हमारा ग्रेनिक के अनुसार उन्होंने कहा है कि जनांकिकी उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। यानी ग्रेनिक कहते हैं कि जनांकिकी उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव जनसंख्या है, ठीक है, उसके विभिन्न पक्ष के बारे में, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उसकी विशेषता, ये जितने भी पक्ष हैं इन सब का अध्ययन और साथ ही इनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनका अध्ययन जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अगला है ये आपका 4 डिफिनेशन हो गया। और आप लोग को बता दें कि जो ये डिफिनेशन है जनांकिकी जो है एक सुनिश्चित और समान है, इसकी परिभाषा देना कठिन था, फिर भी इन्हें कुछ समाजशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा दिए हैं, जिसको हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिए हैं। अब बात करते हैं हम जनांकिकी। इस प्रकार जनांकिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित, किससे संबंधित? जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या के आकार, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जन्म दर कितना, मृत्यु दर कितना, प्रवसन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना, पूरा आकार, उसका गठन, ठीक है, स्त्री और पुरुष और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का अध्ययन करता है। यानी स्त्री पुरुष में कितने स्त्री हैं, कितनी पुरुष हैं, इन लोग की आयु उम्र में कितने किस एज के लोग हैं, कितने किस, यानी इसमें जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। जनसांख्यिकी अध्ययन गणना या गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित है, जैसे जनगणना या सर्वेक्षण। तो यहाँ आप लोग को जनांकिकी का जो ये टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका है। जनसांख्यिकी विषय की बात करें तो जनसंख्या से संबंधित जितने भी रुझान और
प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित विभिन्न रुझानों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका आकार हुआ, परिवर्तन हुआ, संरचना हुआ इत्यादि का अध्ययन इसी जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। जनसांख्यिकी कई प्रकार की होती है। ठीक है। जैसे आकार की जनसांख्यिकी, जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हमने क्या बताया, जनसांख्यिकी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आकार की जनसंख्या की बात किया जाए जनसांख्यिकी की, तो इसमें केवल जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। और जो अगला है आपका सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन तीनों पक्षों पर विचार किया जाता है। किसमें? सामाजिक जनसांख्यिकी में। और इसी तरह आपका आकारी जनसांख्यिकी भी है। अगला मान लीजिए हम बात करें जनसांख्यिकी अध्ययन गणना या गिनती प्रक्रियाओं पर क्या होता है, आधारित होता है। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।